स्वभाव रहेगा तो ही हमारा स्वर्ग में प्रवेश होना निश्चय है। ये बाल को भी महत्व दिया गया और टीचर्स को भी महत्व दिया। और अब देखोगे, अगर मिशन देखोगे, बाइबल में मिशन देखोगे तो हमारा एक मिशन ही होता है, टीचिंग, प्रीचिंग एंड हीलिंग। एक टीचिंग करना, पढ़ाना, और प्रीच करना, परमेश्वर का वचन सुनाना, और हीलिंग यानी मेडिकल सर्विसेज। ये जो तीन चीजें हैं, ये शायद हमारे क्रिश्चियन मिशन में ये काफी महत्वपूर्ण बात रखती है, एक बहुत बड़ा वाइटल रोल ये प्ले करता है। तो आज मैं प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो वचन मैं चुना हूँ वो होशाया इसका 6वां अध्याय और 3रा वचन है। होशाया इसका 6वां अध्याय और 3रा वचन है। वो कोई अगर हिंदी में पढ़े तो बहुत बेहतरीन होगा। हेलो, होशाया 6:3। आओ हाँ, हम ज्ञान ढूंढे, यस, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, करे, यस, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है? आओ हम क्या करें? ज्ञान को ढूंढे। लेट अस सर्च द नॉलेज। हम सोचे, आज हम टीचर्स डे बना रहे हैं। टीचर्स डे पूरे भारत में हम बना रहे हैं। टीचर्स लोग का काम है कि ज्ञान को इन लोगों में बांटना, बच्चों में बांटना, सबको बांटना। और मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि टीचर्स डे सिर्फ बीएड या डीएड करने से ही आप टीचर्स नहीं बनते हैं प्रियो। आप टीचर्स बन सकते हैं। मैं जैसे अभी मैं आपको प्रेयर में कर रहा, बता रहा, धन्यवाद दे रहा था परमेश्वर को कि सुन्यान दादा का, कि ये एक अच्छे टीचर बने युवकों के लिए, खास करके नागपुर के युवकों के लिए एक अच्छे टीचर बने। और एक अच्छे टीचर होने के नाते इनके हाथ के नीचे से कई अच्छे युवक अच्छी अच्छी जगह पहुंच भी गए होंगे। और हो भी सकता, ऐसा नहीं है कि हो भी सकता, कोई कोई युवक तो कुछ और बात करके चले भी गए होंगे, नाराज होके चले भी गए होंगे, लेकिन कई युवक तो बन गए होंगे। कई युवक तो आज भी मेरे सामने में है कि जो इस दादा के हाथ के नीचे में थे और कहां से कहां अभी बन गए हैं। और आज मैं भी, जब दादा को मैं जानता हूँ, यूथ फॉर क्राइस्ट से जानता हूँ, मैं तब से जानता हूँ, और तब से मैं इनके हर रिट्रीट में भी जा चुका था जब मैं अपनी जवानी के समय में था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वचन हमें बताता है कि हम क्या ढूंढे? ज्ञान को ढूंढे। आप और मैं जानते हैं, जब पेरेंट्स लोग, जब उनका बच्चा छोटा होता है, तब वो 2-2.5 साल का हो जाता है, 3 साल का हो जाता है, तो क्या ढूंढते हैं वो लोग? वो एक स्कूल ढूंढते हैं, एक अच्छा स्कूल ढूंढते हैं। They are in search of good school. In which school my child will be in a good position. एक रेपुटेड स्कूल को ढूंढते हैं कि ये स्कूल में डालने से मेरे बच्चे को एक अच्छा ज्ञान मिलेगा, एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। ठीक है। और बच्चों को ढूंढते ढूंढते एक अच्छे स्कूल में वहां एडमिशन के लिए लाइन में भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल में ही वो सोचते हैं कि मेरा बच्चे का भविष्य बन जाएगा। और लाइन में खड़े होते हैं, और आपने देखा होगा लाइन में सुबह से 4 बजे से, कभी 5 बजे से, 3 बजे से लाइन में खड़े हो जाते हैं। और लाइन में खड़े होने के बाद में स्कूल को डोनेशन देने को भी तैयार हो जाते हैं। आज मैं सुनता हूं कि एक केजी क्लास के बच्चे को, एक प्री प्राइमरी के बच्चे को KG1 के सीखने के लिए 3 लाख लग जाते हैं। बच्चा जब 10th हो जाएगा तो कितने लाख लग जाएंगे, आप सोचिए। और हम तो लकी रहे, हम तो बोलते हैं वो कम में बम हो गए हम, क्योंकि पर मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन भी ऐसे थे, है ना। अब वो सरकार बोलती है कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन पता नहीं। कई बार मैं तो बाइबल में पढ़ता हूँ कि
सतर्क रहो, कई बुरे दिन आने वाले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स लोग बच्चे के लिए अच्छी स्कूल इसलिए ढूंढते हैं कि ताकि वो एक अच्छी ज्ञान प्राप्त करे, एक अच्छी उसकी समझ और बुद्धि तैयार हो। और कहते हैं कि स्कूल का क्लासरूम इस देश का पार्लियामेंट है, क्योंकि इस क्लासरूम में ही देश के नागरिक तैयार होते हैं। अब जब नागरिक तैयार होते हैं तो शायद इसी बच्चों में से कोई कलेक्टर रहेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई पंतप्रधान बनेगा, कोई खासदार बनेगा, कोई आमदार बनेगा, सब कोई टीचर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। दिस क्लासरूम इज अ फ्यूचर ऑफ दिस इंडिया। और इसलिए बच्चे पेरेंट्स लोग ज्यादा करके बच्चों की स्टडीज पे कंसंट्रेट करते हैं। नो डाउट करना भी चाहिए, अच्छी बात है, बच्चों को एक अच्छा नागरिक इस देश का बनाना चाहिए। अगर इस बच्चे देश के नागरिक अच्छे नहीं बनते हैं और कहीं कोई गलत लाइन पे जाते हैं तो उसके लिए हम ही जवाबदार हैं, टीचर्स लोग। और इस देश में अच्छे बच्चे बन जाते हैं, एक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो उसके लिए भी हम भी जवाबदार हैं। क्योंकि अगर हमारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, बाहर में हैं, पूछते हैं हम कैसा है, सर जैसा भी हूं मैं आपके वजह से ही हूँ। ऐसा उनका एक जवाब रहता है। और प्रियो, सच में हमको बड़ी खुशी होती है जब हम हमारे स्टूडेंट्स लोगों को एक ऊंचाई पे जब देखते हैं, एक अच्छे पोजीशन पे देखते हैं, तो एक टीचर को एक अच्छी खुशी मिलती है कि क्यों ने उसके बाद में पेरेंट्स लोग स्कूल होने के बाद में एक अच्छा कॉलेज ढूंढते हैं। एक अच्छा कॉलेज मेरे बच्चों को मिल जाए कि जहाँ आएगा जाएगा। और कैसा रहता है कि पेरेंट्स लोग 10th और 12th तक बहुत बच्चों पे कंसंट्रेट करते हैं, बहुत रहते हैं। क्यों? तो ज्ञान को ढूंढ रहे हैं, बच्चों को लगा रहे हैं, ढूंढो ज्ञान को, ढूंढो, प्राप्त करो, इसे प्राप्त करो, इसे जहन करो। और बच्चे उसी के पीछे लग जाते हैं। और कॉलेज ढूंढते हैं, उसके बाद में अच्छा प्रोफेशनल कॉलेज ढूंढते हैं कि ताकि मेरे बच्चों को अच्छे जगह में एडमिशन मिले, ताकि उस कॉलेज के बाद डायरेक्ट जॉब प्लेसमेंट मिल जाए। और जॉब प्लेसमेंट के बाद पेरेंट्स लोग की एक ढूंढ रहती है, एक खोज रहती है कि इसको एक अच्छी जॉब मिल जाए। और जॉब के बाद में एक खोज रहती है कि इसको एक अच्छी पार्टनर मिल जाए, एक अच्छा पाउस मिल जाए, एक अच्छी पार्टनर मिल जाए। और उसके बाद में वेट करते हैं ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर का। ये एक चेन बन गई है खोज की, ज्ञान की खोज की, क्योंकि ये दुनिया की रीत के अनुसार चल रहा है। जैसा चल रहा है वो दुनिया की रीत के अनुसार है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करें। जितना पेरेंट्स लोग, बच्चे लोग वर्ल्ड का, इस जग का नॉलेज ज्ञान करने के लिए यत्न करते हैं, लेकिन यह वचन बताता है कि यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न कीजिए। और देखिए, अगर इक्लीसिया जो सबोपदेश की किताब है, वो उसका पहला अध्याय और 17 वचन देखिए, पढ़िए, कोई पढ़ पाए, जल्दी से पढ़िए। सबोपदेश इसका पहला अध्याय और 17 वचन। इसमें ऐसा लिखा है, मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि ये सब वायु को पकड़ना है, यानी व्यर्थ है। ये सब हवा में सब चल रहा है, ये व्यर्थ है, ऐसा ये सबोपदेश बताता है कि ज्ञान प्राप्त करना सब व्यर्थ है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर का भय ही ज्ञान का प्रारंभ है। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द नॉलेज, ये परमेश्वर का ये बताता है। लेकिन यहाँ शब्द बताता है कि क्यों ये वचन बोल रहा है हमें कि व्यर्थ है, क्योंकि ये दुनिया का नॉलेज जो है कुछ ना कुछ समय के बाद में व्यर्थ हो जाता है। लेकिन ये इसलिए होशे की किताब 6वां अध्याय 3रा वचन बताती है कि परमेश्वर की ज्ञान का यत्न करो, उसका प्राप्त करो। आगे में अगर हम देखेंगे, अगर हम सर्च करेंगे
सर्च करेंगे यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सर्च करेंगे। तो आइए शुरुआत में से ही जाएंगे बाइबल के, और पहला अगर हम उत्पत्ति की किताब 2:9 पढ़ेंगे, कोई पढ़ पाएगा जल्दी से? उत्पत्ति इसका 2:9। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, आकाश के नीचे का जल एक स्थल में इकट्ठा हो जाए। नहीं, जेनेसिस 2:9, सॉरी, उत्पत्ति 2:9। या और यहोवा परमेश्वर ने हाँ, भूमि से सब भांति के वृक्ष यस, जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छा है उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान को वृक्ष को भी लगाया। हाँ, क्या लगाया? 2 वृक्ष लगाया। कौन से लगाया? एक तो जीवन का वृक्ष लगाया, और ज्ञान का वृक्ष लगाया जो भला और बुरा बताता है। और इसी में आप 2 में 17 वचन पढ़िए, एक कमांडमेंट दिया हुआ है 17 में। पर भले या बुरे के ज्ञान का हाँ, वो वृक्ष है, हाँ, उसका फल तू कभी न खाना। हाँ, क्यों? जिस दिन तू खाए उसका फल खाएगा, हाँ, उसी दिन से मर जाएगा। अरे, ज्ञान का झाड़ लगा हुआ है और परमेश्वर कहता है कि इसका फल नहीं खाना है। और होशे की किताबें हम देखते कि आओ हम ज्ञान की खोज में रहेंगे, यहोवा के खोज में रहेंगे। और यहाँ क्या लिखा है कि इसका फल मत खाना, ये कमांडमेंट दिया गया था। ये जस्ट कमांडमेंट है परमेश्वर की, एंड एवरी कमांडमेंट हैज टू बी ओबेड। और यहाँ क्या लिखा है कि अगर इस झाड़ का फल खाएगा तो क्या हो जाएगा? यू विल डाई, तो मर जाएगा, यू विल डाई। और ये सब बातें मैं आपको 2 मिक्स करके बताता हूं, पहले से मिक्स करके बता रहा हूं कि हम जो बात कर रहे हैं एक फिजिकल प्रेजेंस ऑन दिस वर्ल्ड, और दूसरी हम बात करने वाले हैं आत्मिक बात है जो अनसीन है, हम वो बात कर रहे हैं। परमेश्वर इस फल को न खाने की बात कर रहा है, लेकिन परमेश्वर एक तरफ बोल भी रहा है कि ज्ञान का यत्न करो, प्राप्त करो, ज्ञान को प्राप्त करो। और ये इसमें भी क्या है कि जितना हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये देखिए शब्दोज की किताब 1:18 में क्या लिखा है? इक्लेसियास्टिक्स 1:18 पढ़े कोई? ये किताब खोल लेना, 2 वचन इसमें और भी हैं। पहला अध्याय सर, पहला 18। क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ हाँ, खेद भी होता है। हाँ, क्या होता है? होता बहुत बुद्धि भी अगर हमारे पास हमने प्राप्त की है तो खेद भी होता है ना? और क्या होता है उसमें? और जो अपना ज्ञान बांटता है, वो आप बांटता है। हाँ, परमेश्वर ने कहा है कि ज्ञान तो बढ़ाना चाहिए। और कभी कभी मराठी मध्ये म्हण आहे ना, अति तिथे माती। आणि ज्यादा ज्ञान हो गया, इफ यू हैव इंक्रीज अबंडेंस ऑफ नॉलेज बियॉन्ड द विल ऑफ गॉड, इट विल कॉज सॉरो। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि टीचर्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक गुड टीचर्स होते हैं, एक अच्छे टीचर्स होते हैं जो भविष्य क्रिएट करना जानते हैं और भविष्य की क्रिएट कराना चाहते हैं। और एक दूसरा टीचर होता है, बुरे टीचर्स होते हैं जिसको हम फॉल्स टीचर्स बोलते हैं, है ना? उस एदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने कहा था कि उस झाड़ का फल खाना नहीं जो ज्ञान का भले और बुरे की ज्ञान देता है, उस झाड़ पे भी एक टीचर आया, और वो टीचर शैतान के वेश में आया, और उसने उस हवा को ज्ञान दिया, नॉलेज दिया। क्या नॉलेज दिया? कि ये फल खाने से मर थोड़ी जाएंगे। सी, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल साइड। ज्ञान फल खाने से मर तो थोड़ी जाएंगे, उल्टा तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। सी द फर्स्ट टीचर व्हाट ही इज टेलिंग। और वो हवा ने देखा, आप जानते हैं
कि फल सुहाना था, दिखने में अच्छा था और टेस्ट के लिए भी अच्छा था। उसने टेस्ट की और अपने हस्बैंड आदम को भी दी। और जब परमेश्वर को बड़ा क्रोध आया उस बात का, और परमेश्वर ने खुद कहा है, अरे अब ये इंसान भी अभी क्या हो गया, भला बुरा जानने लगा, अभी हमारे समान हो गया, क्या करे। परमेश्वर ने तो तुम्हें और मुझे बनाया उसी के रूप में, है ना। अब ये ज्ञान आने से क्या हो गया है, परमेश्वर क्यों नहीं चाहता था कि परमेश्वर उसी का ज्ञान मनुष्य को प्राप्त करे, क्योंकि यहाँ क्या होता है, भले बुरे का ज्ञान आने के बाद में मनुष्य के सामने चॉइसेस आ जाती है। और जब चॉइसेस क्या होती है, जब हम होटल में जाते हैं या कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो क्या चॉइसेस रहती है, ये खाओ कि वो खाओ कि ये लूं कि वो लूं, भटक जाते हैं। इंसान भटकना नहीं चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि मत खाना, ज्ञान तो प्राप्त होगा, मत खाना। और इसी में देखिए शब्द उद्देश्य में 12 अध्याय और 12 वचन देखिए। हे मेरे पुत्र, हाँ इन्हीं से चौकसी सीख। हाँ बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। हाँ, हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। लर्न what to learn from good teacher and as well as from the false teacher. Learn, सीखो, इससे चौकसी रखो कि हमें कौन अच्छा बता रहा है, कौन बुरा बता रहा है। ये हमें कौन बताएगा? कॉन्शियस, हमारा अंदर का कॉन्शियस, हमारा अंदर में जो परमेश्वर का आत्मा है, वो बताएगा यस व्हाट इज गुड टू लिसन एंड व्हाट इज बैड टू लिसन। और यहाँ क्या लिखा है आगे में, बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता है और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। आप जानते हैं, वी आर वीक इन द फ्लैश, परमेश्वर कहता है कि बी स्ट्रॉन्ग इन द स्पिरिट। हम पढ़ के थक जाएंगे, लेकिन जब हमको पवित्र आत्मा पढ़ाएगा, तुम स्ट्रांग होते जाओगे, आप स्ट्रांग बनते जाओगे। और इसी में भी अगर प्रोवर्ब्स 3:13 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, वो व्यक्ति आनंदित है, हैप्पी इज द मैन दैट फाइंडेथ विजडम एंड द मैन दैट गेटेथ अंडरस्टैंडिंग। एक व्यक्ति था सोलोमन, कितना खुश हो गया था जब परमेश्वर को उसको ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हुई। और जब परमेश्वर को उसने ज्ञान और बुद्धि प्राप्त मांगी, तो परमेश्वर में एक के ऊपर एक और गिफ्ट दे दिया, सब सारी चीजें मैं तुझे देता हूं। कितना खुश व्यक्ति है कि जो परमेश्वर का विजडम, परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करता हूं। और प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना बनाई है, उस योजना के जानना हमें बहुत जरूरी है। उस योजना को हम जान ही सकते हैं। और क्या है कि परमेश्वर, अब यीशु मसीह का मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। यीशु मसीह ने जैसा बपतिस्मा लिया आप और मैं जानते हैं, तो क्या हुआ, वैसे एक फॉल्स टीचर ने पकड़ लिया, और फॉल्स टीचर ने उसको कुछ न बताते हुए डायरेक्ट एग्जाम लेना चालू कर दिया, क्योंकि फॉल्स टीचर भी डरता था उससे, इसलिए डायरेक्ट एग्जाम चालू कर दिया। और आप जानते हैं कि वो परीक्षा से प्रभु यीशु मसीह भागा नहीं, फेस इट एंड फिनिश इट। परमेश्वर ने यीशु मसीह ने फेस किया और उसको फिनिश किया। और कई बार क्या होता है कि हमको ज्यादा बुद्धि भी कभी कभी हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है, और ज्यादा बुद्धि भी हमारे लिए लाभदायक भी हो सकती है। ज्ञान प्राप्त करना ये हम पे डिपेंड है, और ज्ञान परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करना ये हमारे पास में हमेशा रहता है। क्योंकि हम जितना ज्ञान प्राप्त करोगे प्रियो, आज हम पीएचडी भी कर लोगे, और सपोज
सपोज हमारी मेमोरी लॉस हो गई, व्हाट विल हैपन? नॉट अ सिंगल वर्ड यू आर गोइंग टू रिमेंबर. आप एक शब्द भी अब हमारे हमारे बुद्धि में नहीं रहेगा कि हमने क्या सीखा था. बट परमेश्वर की ज्ञान को यत्न करोगे, हमारी शारीरिक चीज का सब कुछ लॉस क्यों ना हो जाए, इट विल स्टिल स्टैंड देयर. दैट्स वाई यीशु मसीह को एक पास आया था निकोदेमस, उसको संबोधित किया एज अ गुड मास्टर. यस गुड मास्टर, टेल अस, मैं क्या करूं कि मैं अनंत काल का जीवन पाऊं. आज खोज में था वो, परमेश्वर की ज्ञान की खोज में था, यहोवा की ज्ञान की खोज में था. आज तुम्हें और मुझे भी उस खोज में होना चाहिए कि हम यत्न करें प्रिय. और परमेश्वर के से नॉलेज प्राप्त करने के बाद में यू नो यू आर अंडर ए गुड क्वालिफिकेशन. एक अच्छे क्वालिफाइड पर्सन आप हो जाते हैं. एक अंधा व्यक्ति आप बाइबल में जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने से गया तो किसी ने उसको बताया कि फलाना फलाना व्यक्ति बजा रहा है, मीन्स उसको ज्ञान प्राप्त हुआ. He came to know that somebody great person has cried. अब जैसा उसको पता चला, he cried, you son of David, मुझ पे दया करो, have mercy on me. See, a good knowledge is ability to recognize the God, the Son of God, and that ability, उसकी उस ability को उस अंधे व्यक्ति को रोशनी लाई. और कहते हैं यू मार्क में कहा है कि आंखें हमारी शरीर की ज्योति है. यस, यू आर क्वालिफाइड, नाउ यू आर इन द लाइट. जब आप परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करोगे. और कैसा है परमेश्वर का ज्ञान, क्या करता है? डैनियल की किताब आप देखिए, डैनियल की किताब इसका 2 अध्याय और 22वां वचन क्या कहता है? डैनियल 2:22. भी पढ़ेगा? यस सर. वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है. हाँ, वही दृढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है. हाँ, पढ़िए आगे. वह जानता है कि अंधेरे में क्या है. हाँ, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है. सी, व्हेन यू नो द नॉलेज ऑफ गॉड, जब हम परमेश्वर के यहोवा के ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमें दृढ़ बातों का पता चल जाता है, उसके सीक्रेट्स का पता चल जाता है, उसके वो बता देता है, वो हमको रिलीव करता है, हमको बता देता है कि नहीं. आदम से क्या कहा था परमेश्वर ने? अब्राहम से क्या कहा था परमेश्वर ने? कि मेरे साथ चल और सिद्ध हो जा. और जब परमेश्वर के साथ चलते चलते उसने परमेश्वर से जाना कि परमेश्वर अब तू क्या करने वाला है, उस शहर में जाके क्या करने वाला है. और परमेश्वर ने क्या कहा कि आदम से हम क्या छुपाएं, आदम से हम बता देंगे आदम को हम क्या करने वाला है. और उस ज्ञान के द्वारा अब्राहम ने परमेश्वर को रिक्वेस्ट करना चालू किया, अगर उस शहर में 100 लोग में से 50 लोग अच्छे हुए तो मैं बचा लूंगा. परमेश्वर कहता, अगर 25 अच्छे लोग होंगे तो बचा लूंगा. ऐसे करते करते अगर एक अच्छा हुआ तो बचा लूंगा. यस माय डियर, इस नागपुर शहर में भी और इंडिया में भी अगर परमेश्वर के जन है तो परमेश्वर इस देश को बचा लेगा, इस शहर को बचा लेगा, इस राज्य को बचा लेगा. नो द नॉलेज ऑफ गॉड, उसकी बातों को जानने के लिए हम प्रकट करें प्रियो. क्यों?
क्योंकि परमेश्वर कई 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 हिडन बातें हमको बताता है। और अब्राहम जैसे कहता है, अब्राहम के जैसे हमें भी कहता है कि तू हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह जब पढ़ा रहा था, स्टार्टिंग की फर्स्ट मिनिस्ट्री, द सर्मन ऑन द माउंट, टीचिंग चालू किया। और आज भी क्या करते हैं, आज भी हमको कई लोग पढ़ाना चालू कर देते हैं, पढ़ाना चालू कर देते हैं। और अच्छी बात है, परमेश्वर का ज्ञान हम सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और एक जगह में प्रभु यीशु मसीह को क्वेश्चन करते 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 प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बिफोर अब्राहम आई एम, मैं अब्राहम के पहले से हूं। तो आगे में वचन में क्या लिखा है कि लोगों ने हाथ में पत्थर उठाना चालू कर दिए कि ये बहुत लंबी लंबी फेंक रहा है ना। अभी हमारे देश में कौन कौन फेंकता है, क्या क्या फेंकता है, वो आप सब जानते हैं। लेकिन वहां पे भी लोगों ने सोचा ये बहुत बहुत लंबी लंबी फेंक रहा है, कि ये जो हमारा अब्राहम, जो हमारा पिता है, हम उसको मानते हैं, हम जानते हैं। ये कहता है कि मैं उससे पहला हूँ, ये 50 साल का भी नहीं हुआ अभी तक के, फिर भी ये कहते हैं कि मैं उससे पहला हूँ। लोग ने पत्थर लिए। शायद कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई लोगों को हम बताना चाहते परमेश्वर का ज्ञान, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान न जानते हुए लोग कुछ और डॉक्ट्रिन में होते हैं, कुछ और बातों में होते हैं, कुछ और बातों का इम्पैक्ट उनके सर पे होता है, और ये सच्चाई जानने को जरूर वो जानना ही नहीं मांगते। सच्चाई था कि प्रभु यीशु मसीह, he was before the Abraham, before the foundation he was there, before the foundation this lamb was slain for us। ये सच्चाई है। लेकिन ये प्रकट करने जाओ तो लोग हमको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, हाथ में पत्थर ले जाते हैं। सच्चे टीचर को ये सब बातों को फेस करना पड़ता है। माय डियर चिल्ड्रंस, माय डियर जो आप सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप डीएड हो या बीएड हो, आपको भी एक अच्छा टीचर बनना है। प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का, यहोवा का ज्ञान सब लोगों तक पहुंचाना है। ये तुम्हारा और मेरा काम है प्रियो। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने इतना होने के बाद में भी खुद का वैल्यू रखा, इस दुनिया से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने तुम्हें, मुझे सब सरीका बनाया। हम सब सरीके हैं, फिर भी हम में से कोई हाईली क्वालिफाइड है, कोई कम क्वालिफाइड है। फिर भी कोई अरबपति है, कोई करोड़पति है, कोई लखपति है, और कुछ कम में गुजारा चल रहा है। सबको एक जैसे बनाया। हाँ, और अगर हम देखेंगे, बचपन में हम सब एक सरीके थे। बचपन में हमारी सब आदतें एक सरीकी, धूल में खेलना, तितलियां पकड़ना, पेंसिल और रंगों से दीवार को रंगाना, बचपन से है ना, बचपन से हम कर रहे हैं। यहाँ तक के कपड़े में भी पेशाब करना, बचपन में ऐसा कोई है जिसने नहीं किया होगा? बचपन में हम सब सरीके थे, सब सरीकी आदतें थी। और मिट्टी खाना, हाँ, उल्टी करना, हाँ, सोते समय पेशाब करना, ये सब बचपन की आदत है। बचपन में हम सब, हर व्यक्ति बचपन में एक जैसा है, लेकिन जवानी में अलग क्यों हो जाता है? 10 तक के सबका क्वालिफिकेशन एक जैसा। 10 इज ए एंट्री गेट ऑफ टीन। 10th क्लास में जब तक आते हैं तब तक की सबका क्वालिफिकेशन एक जैसा है, सब एक जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब एक जैसे क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं। मीडियम अलग अलग होगा, लैंग्वेजेस अलग अलग होगी, पर आपका मैथ्स साइंस जो भी है एक 10th तक के हैं। कोर्सेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन पैटर्न एक ही है। 10th होने के बाद में तुम्हारा और बच्चों का स्ट्रीम चेंज हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर भी मैं वही बताना चाह रहा हूँ, बचपन से लेके अब तक सेम है, लेकिन जैसे जवानी में हम आते हैं तो सबका अलग अलग हो जाते हैं, सबके चेंजेस आ जाते हैं। और कौन सा बच्चा ऐसा है जिसने दीवार गंदी नहीं किया होगा, और कौन सा बच्चा ऐसा है जिसने मट्टी नहीं खाया होगा, और सब बचपन में एक जैसे थे, और जवानी में बिल्कुल अलग।
ये बड़ा आश्चर्य है। और ये सब बातों का ये जवानी में सब बातों का मैं देखता हूँ, कोई पैसे के लिए मोहताज है, कोई पैसे से भरपूर है। जवानी में सबका रवैया अलग अलग हो जाता है। किसी किसी को मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, किसी किसी को मैच्योरिटी आना ही है, कोई कोई बचपने में रह जाता है, खो जाता है। जवानी में सब डिफरेंट हो जाते हैं। फिर भी परमेश्वर ने हमको एक रूप में ही बनाया हुआ है। जवानी में आने के बाद में हम सब अलग अलग हो जाते हैं। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये यूथ की फेलोशिप है। जवानी में अलग अलग इसलिए हो जाता हूं कि मैं एक ही फर्क जानता हूं, एक ही सोचता हूं कि कुछ तो फर्क है, और ये फर्क कुछ नहीं है। और ये फर्क है एक एजुकेशन का, और एक फर्क है लर्निंग का। इसलिए बचपन से माँ बाप हमारे लिए एक अच्छी स्कूल ढूंढते हैं, और हमारे लिए हम जो परमेश्वर के जन हैं, हमारे कलीसिया में तो एक और प्रोविजन बनी है कि संडे स्कूल भी बना हुआ है, कि अगर 7 दिन में अगर हम स्कूल की ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो संडे को एक दिन तो भी हम परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करें। एक प्रयोजन हमारे लिए बना हुआ है। कितना अच्छा प्रयोजन हमारे लिए है। फिर भी हम जवानी में अलग अलग, हमारे अलग अलग ग्रुप होते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन अलग हो जाता है, हमारा लर्निंग प्रोसेस अलग हो जाता है। और प्रियो कैसा है, अगर आपको खुश रहना है तो कहते हैं कि रीड हैप्पीनेस। आपको धनवान होना है तो रीड फ्रीडम फाइनेंशियल्स, उसके बारे में आप किताबें पढ़ो। अगर आपको एक अच्छा प्रीचर बनना है, रीड गुड मैसेजेस, लिसन टू द गुड मैसेजेस। एक लर्निंग प्रोसेस में आई है, एक अच्छा प्रचारक बना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एजुकेशन एक अच्छा इंपॉर्टेंट टूल है। और लर्निंग प्रोसेस एक अच्छा टूल, और यही हम मार खा जाते हैं। देखिए होशे की किताब अगर आप पढ़ेंगे 4:6, कोई पढ़िए होशे की किताब 4:6। होशिया 4:6। मेरे ज्ञान न होने हाँ से हाँ मेरी प्रशंसा हो गई। हाँ तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हाँ मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हाँ और कि हाँ इसलिए तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। हाँ मैं तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। यस, क्या लिखा है? माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज दाउ हैज रिजेक्टेड माई नॉलेज। परमेश्वर कहता है तूने तो मेरी प्रजा नष्ट क्यों हो रही है? क्योंकि इन्होंने मेरे ज्ञान को प्राप्त करना छोड़ दिया है, और इन्होंने मेरी व्यवस्था को भी छोड़ दिया है, और इस दुनियादारी में पूरी तरीके से भिड़ गए हैं, और इस दुनियादारी में पूरे भीड़ जाने से मेरे ज्ञान को और मेरे व्यवस्था को भूल गया है। और परमेश्वर आगे में क्या करता है कि मैं तुझे अच्छा याजक भी नहीं रखने दूंगा। प्रियो, अच्छा याजक ओनली मैं पास्टर्स के लिए नहीं बोल रहा हूं। हमारा बाइबल ऐसा बताती, एवरी बिलीवर, एवरी परमेश्वर का जन वो याजक ही रहेगा। ही याजक का मतलब ही हैज टू बिकम अ गुड टीचर, क्योंकि जगत के छोर छोर तक के हमको पढ़ाना है, परमेश्वर का ज्ञान पहुंचाना है, परमेश्वर का वचन पहुंचाना है। और यहां तक कि परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे भूल जाऊंगा, तेरे बच्चों को भी भूल जाऊंगा। सी, और यहाँ हम हमारे बच्चों को अच्छी स्कूल के खोज में हैं, हमारे अच्छे कॉलेज के खोज में हैं, अच्छे पढ़ाने के खोज में हैं, और परमेश्वर यहाँ करता है हम तू इधर बैठ जा, मैं इधर तेरे को छोड़ दूंगा। क्या होगा प्रियो इफ गॉड इज लेफ्ट अस? परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहिए प्रियो, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस में आपको वापस मैं उस चीज में ले जा रहा हूं। क्या लिखा है लर्निंग प्रोसेस में? कि परमेश्वर लर्निंग करना चाहता है, और लर्निंग प्रोसेस से हमारे लिए बोरिंग हो जाती है। कभी कभी हम ना 3 घंटे की पिक्चर ऐसे ही निपटा देते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम का, लेकिन 15 मिनट हम पढ़ नहीं सकते।
15 मिनट हम पढ़ने बैठे हैं तो हमको बोरिंग लग जाता है। ज्यादा से ज्यादा आप एक दिन में एक बाइबल का एक चैप्टर पढ़ते होंगे, एक अध्याय पढ़ते होंगे, और एक अध्याय पढ़ने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगता है, और 5-2 मिनट में आप वो अध्याय निपट लेते हैं और खत्म। शायद 24 घंटे में से आप 10 मिनट भी नहीं दे पा रहे हैं परमेश्वर को, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे। और परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना सही में अगर किसी ने सिखाया होगा तो मुझे एक पुराना प्रॉफिट एलिशा याद आ रहा है। नामन उसके पास आया था, हालांकि नामन को किसी एक छोटी बच्ची ने बताया। नॉलेज किसने दिया? एक छोटी बच्ची ने दिया। अगर ये नामन मेरे देश में होता, मेरे इजराइल में होता, तो मेरा परमेश्वर इसको ठीक करता। एक छोटी बच्ची ने ज्ञान दिया। किसका ज्ञान दिया? यहोवा का ज्ञान दिया कि अगर ये मेरे देश में होता तो ठीक होता। और ये बात जब नामन के कान तक गई तो आप जानते हैं नामन ने उसके देश राजा से लेटर लिया और इजराइल के देश में आया। और इजराइल के देश में राजा जहां था वो भी एक अनपढ़ ज्ञानी नहीं, उसको पत्र देख के बोलता कि वो राजा ने मेरे से लड़ाई करने के लिए भेजा है। तो जब एक बात एलिशा के कान पे गई, एलिशा तो उस राज दरबार में बैठा हुआ नहीं था, एलिशा कहीं और बैठा हुआ था। एलिशा के कान पे गई, फिजिकली गई। मोबाइल तो नहीं था, लैंडलाइन तो नहीं था, टीवी भी नहीं थी कि जो सुसमाचार चालू थे कि टीवी पे लाइव देख ले कि वहां से वो देश से वो दे आया, नहीं था। सी द नॉलेज ऑफ गॉड, स्पिरिचुअल कैसा काम करता है। एलिशा ने कहा उसको मेरे पास भेज दो। और एलिशा के पास नामन गया, और नामन ये सोच के गया जैसे कोई डॉक्टर के पास जा रहा है और डॉक्टर उसको चेक करेगा, टेम्परेचर चेक करेगा और दवाई लिख के देगा। डॉक्टर के पास भी जाओ ना, वो डॉक्टर भी हमको चेक करता है, दवाई देता है और कहता है कि सुबह में खाना, शाम को खाना, दोपहर में खाना। ये खाने के लिए डॉक्टर खुद हमको खिलाने नहीं आता है, ये हमको खुद को खाना पड़ता है, हमको खुद को इसका सेवन करना पड़ता है। वी हैव टू टेक इट। डॉक्टर ने बता दिया है, यू हैव टू डू इट। परमेश्वर ने बता दिया है, यू हैव टू डू इट। यहाँ नामन भी उसी प्रकार से आया डॉक्टर के पास कि एलिशा उस पे सर पे हाथ रखेगा और कहेगा अब तो ठीक हो जाएगा, परमेश्वर की प्रार्थना करेगा। लेकिन एलिशा ने कहा, वहां एलिशा ने डेमोन्स्ट्रेट किया स्पिरिचुअल नॉलेज। कहा कि उससे जा यरदन नदी में डुबकी मार के आ। और नामन तो नाराज हो गया। फिर भी नामन को किसी और ने ज्ञान दिया उसके, नामन स्वामी सिर्फ तो डुबकी मारने के लिए कहा है ना, हम डुबकी मार के आ जाते हैं ना, नदी में तो नहाना है, डुबकी मार के आना है। और आप जानते हैं कि नामन कहते हैं वो शुद्ध हो गया, फिजिकल नहीं, शुद्ध हो गया। he become pure, he become holy। और नामन एक व्यक्ति है जो वापस आके वहां से चिल्ला के कहता है कि आज मैं घोषणा करता हूं कि इजराइल के परमेश्वर के समान और कोई है ही नहीं, यहोवा के समान कोई है ही नहीं। यस, ही गॉट द नॉलेज। उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस अंधे व्यक्ति को भी ज्ञान प्राप्त हुआ, आज इसको भी ज्ञान प्राप्त हुआ। यस, कोई है ही नहीं प्रियो। यस, इंडीड इज नीडेड, देयर शुड बी अ गुड टीचर्स जो परमेश्वर की सही डॉक्ट्रिन को पढ़ाए, सही मार्ग पे ले जाए। एक गुड टीचर्स होने की बहुत जरूरत है प्रियो। एंड परमेश्वर ने तुम्हारे और मेरे लिए कई प्रॉफिट्स भेजे, कई संदेश भेजे कि जाओ मेरी प्रजा को बचा लेना, जाओ मेरी प्रजा को बचा लेना। और कई लोगों ने उनका सुना, कई लोगों ने नहीं सुना। कई याजकों को भेजा बताने के लिए, कई लोगों ने सुना, कई लोगों ने नहीं सुना ना। यशा को कहा परमेश्वर ने, तू जाके बताओ। यशा कहता कि अरे लोग मेरी सुनेंगे नहीं। नो, तू जा, सुनना नहीं सुनना वो मेरे पे छोड़ देना, उन पे छोड़ देना। हाँ, योना को आप जानते हैं, जाने को तैयार नहीं था।
अब प्रियो तरचीज भी नहीं गया, पहुंच भी नहीं पाया, सोचा था लेकिन सोच भी नहीं पाया। जहां जाना है वहां जा। इफ यू आर सिलेक्टेड बाय गॉड एज अ गुड टीचर, चाहे वो छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, आप जानते हैं परमेश्वर किसको भी इस्तेमाल कर सकता है। इफ यू आर सिलेक्टेड, परमेश्वर को जहां भेजना है आपको वहीं भेजेगा, वहीं, क्योंकि लोगों का उद्धार करना है। उद्धार कैसा होगा? जब तक कि उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, उसको नॉलेज प्राप्त नहीं होगा। जैसे नामन को प्राप्त हुआ, देन ही डिक्लेयर्ड, यस द लॉर्ड ऑफ इजराइल इज लिविंग गॉड। आज परमेश्वर कई लोगों को भेजा, आखिर में परमेश्वर ने उसके पुत्र यीशु मसीह को भेजा। एंड नन ऑफ उसके समान कोई टीचर आज तक इस दुनिया में हुआ ही नहीं। उसका काल 33 ईयर्स। और आप जानते हैं कि वो छोटा ही था तो वो परमेश्वर के भवन में पढ़ाना चालू कर दिया था। उसके माँ बाप मरिया और यूसुफ ढूंढ रहे, कहाँ है? देखा तो वहां जाके बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठा है, अ स्मॉल चाइल्ड बट हैविंग अ नॉलेज ऑफ गॉड, टीचिंग बड़े बड़े लोगों को, याजों को, साधु की फरीसी को पढ़ा रहा है, बता रहा है ये नॉलेज। प्रियो, जरूरी नहीं कि आप उम्र में बड़े होने के बाद ही मैच्योर हो जाओगे। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसका ज्ञान ग्रहण किया, परमेश्वर को ग्रहण किया, यू आर मैच्योर्ड, यू आर क्वालिफाइड। जैसे वो अंधा व्यक्ति हो गया, ये नामन भी हो गया। प्रियो, मैं वही बताना चाह रहा हूं, लोग सुनने को ही तैयार नहीं। प्रभु यीशु मसीह को भेजने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे और मेरे लिए प्राण दे दिए, अपना रैंसम पेड किया, हमारे को पापों से बचा लिया। फिर भी तैयार हम लोग सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि हम आधे इस दुनिया में है और आधे हम परमेश्वर का ज्ञान लेके चल रहे हैं। परमेश्वर का ज्ञान लेके नहीं चल रहे, आदमी सिर्फ बाइबल लेके चल रहे हैं और उसमें से हम बता रहे हैं ये ऐसा है, ये ऐसा वचन है, ये ऐसा ऐसा बताता है, ये ऐसा ऐसा, बस इसी पे चल रहे हैं। परमेश्वर इससे सेटिस्फाइड नहीं है। आप जानते हैं परमेश्वर ने गधे का भी इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने कौवे का भी इस्तेमाल किया। अब मुझे ऐसा लगता है वायरस का इस्तेमाल कर रहा है। ये वायरस ही कह रहा है जीना कैसा है, इस दुनिया में जीना है तो कैसा जीना है। परमेश्वर का डर नहीं है, ये वायरस से डर गए, पूरी दुनिया डर गई है। नाउ वायरस इज टीचिंग यू माय डियर। वो वायरस जो दिखता नहीं, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप लगाने के बाद भी दिखता है, लेकिन एलिशा ने नामान को अनसीन गॉड दिखाया। जो परमेश्वर दिख नहीं सकता वो गॉड दिखाया। वो नॉलेज ऐसा दिया कि नामान ने जीवते परमेश्वर को देख लिया। यस माय डियर, इट्स नीडेड दैट यू एंड आई शुड नो द लिविंग गॉड। ये नॉलेज हमें होना चाहिए। आज प्रियो, आज तुम जवान हो, आज यहाँ सुनने वाले जो भी है, आज एक अच्छी टीचर बनिए, परमेश्वर के लिए टीचर बने। आपको डीएड बीएड की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के अपॉइंटमेंट के लेटर की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर से सैलरी की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के लिए अच्छे टीचर बनिए। आपको मालूम है परमेश्वर उसकी आकाश से सब कुछ प्रोवाइड करेगा। जैसे उन लोगों को उस समय में मन्ना प्रोवाइड किया था, वो सिर्फ वो फिजिकल भोजन करके खा रहे थे, लेकिन मन्ना को आत्मिक भोजन करके आज भी हमें लेना है प्रियो। आज तुमको एक आखिरी का वचन मैं बताना चाहता हूँ, कोई पढ़ेगा? इफिसियोस की पत्री 1:17, इफिसियों की पत्री 1:17, ये 1:17 देखिए। फिर हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, हाँ, जो महिमा का पिता है, हाँ, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हाँ, क्या है ये परमेश्वर? ये क्या लिखा है इसमें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है। क्या बात है! जो सब बातों का पिता है, जो यीशु मसीह का पिता है,
और जो प्रभु यीशु मसीह और उसी को प्रभु यीशु मसीह को ही उसी ने भेजा, वो तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। प्रियो, आज यूथ लोग, आप लोग बैठे हैं, आपके साथ में परमेश्वर बैठा है, नो डाउट, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ में आपके माँ बाप के उम्मीदें बैठे हुए हैं, ड्रीम्स बैठे हुए हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, पर माँ बाप को लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि मेरे उम्मीदें आएगी, हमारे ड्रीम्स अभी पूरे हो जाएंगे। आप बड़े हो जा रहे हैं, लेकिन आपके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। यू हैव टू टेक, देयर इज अ लायबिलिटी ऑन यू। आपके साथ में माँ बाप की उम्मीदें बैठी है। माँ बाप के हर विचारों, हर उनकी मेहनत तुम्हारे साथ बैठी हुई है, उनके साथ चल रही है, ये सोच के कि मेरा बेटा और बेटी में कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ बन के दिखाएगा। प्रियो, अगर आप सचमुच कुछ बनना चाहते हो, आप पढ़ना, उपदेशक बोलता है सब उपदेशक सब व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ कब है? बिना परमेश्वर के, बिना गॉड के। आपको मालूम है, बाइबल में एक व्यक्ति विदाउट, जो परमेश्वर का डिसाइपल नहीं था, परमेश्वर का कुछ नहीं था, लेकिन मिरेकल्स कर रहा था, और मिरेकल्स करते करते जा रहा था। और परमेश्वर के चेलों ने कहा, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा, ये हम में से नहीं है, ये तेरे नाम से मिरेकल कर रहा है। तो यीशु मसीह ने कहा, करने दो। मैथ्यू 7:24 में कहते भी, जब परमेश्वर के सामने में भीड़ लगी लोगों की, उस दरवाजे के सामने में, स्वर्ग के दरवाजे खटखट आ रहे लोग, और परमेश्वर से कह रहे, परमेश्वर हमें पहचान, हमने तेरे नाम से प्रचार किया, हमने तेरे नाम से भूत निकाला, हमने तेरे नाम से लोगों को चंगा किया, हमने तेरे नाम से सब कुछ किया। लेकिन वहां से आवाज आई, एक कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। ओहो, सब कुछ कर लो, लेकिन उसको जानना जरूरी है प्रियो। उसकी किताब में तुम्हारा और मेरा नाम आना जरूरी है प्रियो। उसके अटेंडेंस रजिस्टर में, जब वो अटेंडेंस लेगा, उस अटेंडेंस रजिस्टर में तुम्हारा और मेरा नाम आना जरूरी है प्रियो। परमेश्वर का ज्ञान आपके साथ रहे, परमेश्वर की आशीर्वाद आपके साथ रहे, और जो उम्मीदें माँ बाप ने आपके साथ रखे हैं, वो भी आपको पूरा करना है। और जो पिता परमेश्वर ने आपसे उम्मीद लगा के रखा है कि इस दुनिया में आपको भेजा है, एक उम्मीद के साथ भेजा है, उसकी भी उम्मीद को आप ही को पूरा करना है। मे गॉड लॉर्ड, आवर गॉड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, धन्यवाद।